नमस्ते। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पे। और आपके लिए लेकर है राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती है फोर्थ ग्रेड की या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें ग्रामर का जो टॉपिक है वो ग्रामर का टॉपिक हम आपके पास लेकर आए हैं। जो हमारी ये आज जो हमारी फिफ्थ क्लास है और इससे पहले जो फोर्थ थी वो पेसिव वॉइस की थी। आप देख सकते हैं उस पर जाके पेसिव वॉइस। और आज जो है हम पढ़ेंगे नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। समय की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसीलिए हम बिना किसी समय गवाए, बिना कोई रूपरेखा तैयार किए हम जो है सीधा हम टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 का है और पांचवी क्लास हमारी हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पेसिव वॉइस और नरेशन में थोड़ा सा चेंज है। दोनों क्लास आप जरूर देखें और उसको शेयर भी करें, हम भी चाहते हैं। और उसको देखें कि आप पेसिव वॉइस के अंदर किसी भी टाइप से टेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नरेशन और पेसिव वॉइस मिक्सअप हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ही अलग अलग हैं और पेसिव वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता, यहाँ टेंस जो है वो चेंज होगा। चलिए हम आपको क्लास पे, आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अब देखिए, आज हमारा टॉपिक है नरेशन। अब देखिए, आपके ग्रामर में बहुत सारा अलग अलग पार्ट है। पेसिव वॉइस है, नरेशन है, टेंसेज है, आपके सब्जेक्ट जो है, उसके बाद में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस में जो वर्ड की जो मिस्टेक है या करेक्शन है उसका भी है। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। नरेशन और पैसिव वॉइस वो है जो मेरिट बनाने में काम आएगी। बाकी तो ठीक है, इजआरएम का यूज करना है वो स्टूडेंट कर लेगा, लेकिन नरेशन के क्वेश्चन बहुत सारे गलत कर लेंगे या छोड़ देंगे और यही मेरिट को जो है निर्धारण करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़े, बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे हम। बेस ऑन 10th 6 से लेकर 10th के बेस पे ही पढ़ाया जाएगा ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके। नरेशन बोलते हैं या इसे जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका। ठीक है, ये दो चीजें आप जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका बताएंगे हम। अब कैसे क्या चेंज करना है इसमें, तो देखिए जैसे किसी ने कहा सी, पहले एग्जांपल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा कि एग्जांपल क्या है। बहुत जनों को तो अभी तक ये नहीं पता है कि इसमें नरेशन में होता क्या है। तो जैसे हमने लिखा कि सी सेड आई एम अ टीचर। मान लो किसी ने आपसे कहा। अब देखिए इसमें हम इसमें क्या चीज देखेंगे कि यहाँ पर दो चीजें, ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात कही गई है वो डायरेक्ट है। जैसा उसने बोला वो को वो यहाँ, यानी कि जो ये हमारा आई है, ये आई फॉर्म जो है वो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं एक टीचर हूं। मैं कौन हो गया, मैं खुद की बात तो नहीं करूंगा। तो यहाँ मैं एक टीचर हूं, उसने कहा, उसने किसने कहा, लड़की ने कहा कि मैं एक टीचर हूं। ये डायरेक्ट बात कही गई है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसा हो जाएगा कि सी सेड दैट, उसने कहा था कि, उसने कहा था कि, अब उसने कहा था कि वह एक टीचर। तो सी वॉच अ टीचर। ठीक है, ये हमने यहां पर डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है, बिल्कुल इजी और सीधा साधा तरीके से। अब हमें इसमें ये चीज देखनी है कि इसमें चेंजिंग क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो आई जो था वो आई चेंज होकर क्या बन गया है, सी बन गया है। इसी तरीके से जो एम जो था वो एम इजर एम भी चेंज होकर क्या बन गया है, वो जो बन गया। बस बाकी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो चीज होगी वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर सेम टू सेम रहता है। ये दो चीज चेंज हुई। अब इसमें चेंज क्या, तीसरी तीसरी एक चीज चेंज हुई कि जो इन्वर्टेड कॉमा थे वो यहाँ पर हट गए हैं और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो बनकर क्या बन गया है, डेट बन गया है। तो ये चीज कैसे चेंज हुई, क्या तरीके रहेंगे, क्या इसमें रूल्स लगेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट में कोशिश करेंगे इस क्लास को 40 मिनट के अंदर आपको पूरे इस तरीके से समझा दें। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज है। दूसरा, हम इसमें अब रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए, पहला इसमें रूल्स है, रूल नंबर 1 इसमें देख लेते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है कि यदि रिपोर्ट वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है
टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच में टेंस नहीं बदलेगा। देखिए रूल्स लिखा कि रिपोर्ट वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्ट ही स्पीच के अंदर टेंस नहीं बदलेगा। अब हमारे लिए ये बहुत जनों के लिए सर ये दोनों होते क्या है, तो दोनों को हम देखो लिख देते हैं। एक सेंटेंस वापस मैं बना के बताता हूं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। रूल नंबर 1 में कि रीना सेज टू मी, रीना सेज टू मी आई एम योर सिस्टर। देखिए इसमें ये एक एग्जांपल दिया है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास दो चीज हो गई है। एक तो हो गई है रिपोर्ट वर्ब, तो ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला, इसको हम बोलेंगे रिपोर्ट वर्ब, ठीक है साहब। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात है वो बोली गई है, इन्वर्टेड कॉमा में वो बात बोली गई है, तो बोली गई है तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीच की गई है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रिपोर्ट स्पीच, ठीक है। रिपोर्ट वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले है, जिससे कौन किसको क्या कह रहा है और किस समय कह रहा है वो बात आ रही है। और इधर जो बोली गई बात है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो क्या आएगी, रिपोर्ट स्पीच, जो बोला गया, स्पीच जो बोला गया, बोली गई बात कहां आएगी, इन्वर्टेड कॉमास में। तो यहां देखिए अब इस रूल्स को पढ़ते हैं। यदि रिपोर्ट वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, याद करें हमने जब टेंस पढ़ाए थे आपको, तो टेंस में दो चीजें पढ़ाई थी। टेंस में बहुत सारी चीज, उसमें क्या था, तीन टेंस बने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सीधी सी बात है, पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बाकी अब हमें तो चाहिए क्या, दो तो यहाँ लिख दिए ना, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक कितने लिखा, पास्ट, यानी कि सेकंड फॉर्म वाला जो सिस्टम है उसको साइड कर लेते हैं। तो यहाँ सेकंड फॉर्म, अब देखिए दो सेंटेंस हो गए इसमें भी। यहाँ है कि रीना ने मुझसे मुझसे कहती है, देखो से लिखा हुआ है। अब से की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सेड। तो से की सेकंड फॉर्म जो सेड हो गई, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रीना सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस और यस लगा हुआ है। इसका मतलब हमारी रिपोर्ट वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। और अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में होती तो रिपोर्ट स्पीच के अंदर जो टेंस दे रखा है वो नहीं बदलेगा। अब कैसे इसको चेंज करते देखिए, तो यहां रीना से टू को हमने कर दिया है टेल्स, टेल हो जाता है, से सेड टू है वो टोल्ड बन जाएगा, और से टू है वो टेल बन जाएगा, क्योंकि से जो है प्रेजेंट टेंस का, तो टेल वापस का प्रेजेंट टेंस। लेकिन यहां हम देखेंगे रीना सिंगुलर है, इसलिए एस इसके पीछे हमने यूज कर दिया। तो रीना टेल्स मी, रीना टेल्स मी। अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने क्या लगा दिया, दैट। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट का यूज कर लिया, और यहां चेंज करेंगे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से। एक तो ये तरीका, ये बताएंगे मैं आपको कि प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। पहला एक रूल्स देख लेते हैं। तो आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट रीना के हिसाब से, रीना एक लड़की है तो लड़की के हिसाब से यहाँ सी आएगा। ये समझ में आता है। नहीं तो दूसरा टेक्नोलॉजी इसमें ये है कि रीना मुझसे कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन हूं। अब या मैं कौन हो गया, मैं कहने वाली, यहां देखेंगे मैं बोल कौन रहा है, मैं बोलने वाली रीना है। तो रीना को वापस जब नॉर्मल बनाएंगे हम, उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो रीना एक लड़की के हिसाब से सी हो गई। अगर यार रीना की जगह राम होता, राजू होता, या कोई नाम और लड़का होता, तो सीधी सी बात है यहाँ सी की जगह हो जाता ही। अब टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, तो यहां एम दे रखा है, एम, इज, आर, ये तीनों ही एक ही टेंस के हैं, प्रेजेंट के हैं। तो यानी कि यहाँ सी के लिए अब मैं क्या लगा दूं, इज लगा दूं। सी के लिए क्या लगा दिया मैंने, इज लगा दिया, टेंस इसमें नहीं बदला है। फिर तुम्हारी बहन है, अब तुम्हारी यानी किसकी बहन है भाई, रीना ने किससे कहा था, मुझसे कहा था कि तुम्हारी बहन, यानी किसकी बहन है, मेरी बहन है। तो यहां हो जाएगा माई सिस्टर। देखिए रीना मुझसे कहती है मैं तुम्हारी बहन हूं। रीना मुझसे कहती है कि वह मेरी बहन है। रीना ने बहुत दिन पहले कहा था सेम जब, अब मैंने यही बात किसी और से कही
जब मैंने ये बात किसी और से कही तो उसको मैं यही बोलूंगा कि रीना मुझसे हमेशा कहती है कि वह मेरी बहन है। बिल्कुल सही। तो यहां ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहां अगर, तो टेंस नहीं बदलेगा। दूसरा, टेंस नहीं बदलने की स्थिति कौन सी है, ये आप एक और इस बात को भी नोट कर लें। दूसरा रूल्स है, यदि रिपोर्ट, अब वर्ब की बात नहीं कर, स्पीच की बात करेंगे। यदि रिपोर्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई साइंस की बात हो रही है, साइंस फैक्ट आ रहे हैं, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या कोई इवेंट जो पहले हो गई है, हिस्ट्री की बात आ रही है, हिस्ट्री इवेंट हो गई है, जो बात फैक्ट है, या जिसे अपन एक सीधी सी भाषा में बोलेंगे जो भी फैक्ट है, वो फैक्ट अगर है तो रिपोर्ट स्पीच में भी तो टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या नई चीज है, लेकिन नई चीज नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। रूल्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। आप एक तैयारी कर रहे हैं भीड़ से फाइट करने के लिए, उस लाखों की भीड़ में से जो 50,000 जो वैकेंसी है उसमें अपनी सीट बुक करना चाहते हैं और एक राज की सेवा में जाने की तैयारी करें। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम है तैयारी करना, तो हिम्मत नहीं हार के हमें तैयारी करते रहना चाहिए। और एक बार पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे तो आप जो है ये इसके बाद में हमेशा अपने पास में एक बुक रखें और उसके बाद में बहुत सारे इसके अंदर जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते रहे तो जो है आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंस हमें केवल 2 बार नहीं बदलने हैं। एक बात तो अगर रिपोर्ट वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो, या दूसरा ये साइंटिफिक अगर कोई फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उनके लिए भी हमें नहीं बदलना है। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको प्रोनाउन चेंज करना। देखिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इसमें ये आ रही है हमारे प्रोनाउन की। वैसे प्रोनाउन को बदलना अगर हम इसको पढ़ते हैं, पढ़कर चेंज करते तो भी ठीक है, नहीं तो एक और तरीका देखिए इसमें प्रोनाउन चेंज करने के लिए क्या है, रिपोर्ट वर्ब, रिपोर्ट एफएसटी, इसको एक फॉर्मूला याद रखिए आप, एफएसटी, एफएसटी इज इक्वल टू एफओएन। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन है, कौन है, तो सन यानी कि सेकेंड, फर्स्ट पर्सन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ठीक है, अब दूसरा एफएसटी है ना, फिर दूसरा है हमारा अगर सेकेंड, मैं लिख देता हूं फर्स्ट पर्सन कौन कौन है, तो फर्स्ट पर्सन में हमारे आ जाएंगे आई वी, ये दोनों ही हमारे फर्स्ट पर्सन है। पूरा लिख देते हैं एक बार आपको कंफ्यूजन नहीं हो, आई वी, आई की फैमिली, मी, माई, अवर और अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारे रिपोर्ट वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट कौन से, सब्जेक्ट के अनुसार कौन से, रिपोर्ट वर्ब के, रिपोर्ट वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। नोट्स को आप जो है एक बार देख के आप समझने की कोशिश करें। अब देखिए दूसरा है हमारा सब्जेक्ट का एक साथ हो गया, दूसरा है हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, अब सेकेंड पर्सन जो है देखो, एफ फोर फर्स्ट पर्सन, एस फोर सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ओ फोर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये चीज भी मैं बता दूं, रिपोर्ट वर्ब के अंदर जो ऑब्जेक्ट दे रखा होगा उसके अनुसार, एग्जांपल देके बताएंगे आपको
तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तीसरा आप देखो सेकंड पर्सन में कौन आएंगे, सेकंड पर्सन में आएंगे हमारे यू, योर, दे, यू और योर के जो पर्सन है वो हमारे इसमें सेकंड पर्सन में चले जाएंगे। अब तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन देखिए इंग्लिश है, थोड़ा ग्रामेटिकल है, तो ग्रामेटिकल में रूल्स हमारे एस ओ और एन। एन यानी नो चेंज, नो चेंज यानी कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये इसलिए लिखा रहा हूं, मैं बोल भी सकता हूं लेकिन कोई बदलाव, लेकिन आपको तक क्या कि आप जब बाद में अकेले पढ़े तो भी आपको समझ में आता है कोई बदलाव नहीं होगा। लीजिए हम कोई बदलाव नहीं करेंगे भैया। कब नहीं करेंगे कोई बदलाव, तब नहीं करेंगे जब हमारे थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में कौन हो गया, ही की पूरी फैमिली ले लीजिए, लीजिए ही, हीज और हिम। सी की पूरी फैमिली ले लीजिए, सी, हर और उसका हर। इसी तरीके से दे, देम और देयर और इट, ये सब थर्ड पर्सन है। तो कितने अच्छी बात हो गई हमारे लिए कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई और वी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। बिल्कुल मैं, और अगर मैं जो बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और अगर आप हमारे मेरे सामने हो तो आप, तो ये हो गए। इसी तरीके से अगर किसी और की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन में केवल यू को रख देते हैं अपन, यू और योर, और इसका जो अगर ऑब्जेक्ट भी आता है तो इस तरीके से। और इसी तरीके से ये जो है जो हमारे पास में नहीं है वो थर्ड पर्सन है। ही, वह एक अच्छा लड़का है, उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, उसके पिता, जब वो यहाँ नहीं हमारे पास में तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। इसी तरीके से दे, देम और देयर, वे अगर दूर खड़े तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे कि भाई वे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी ड्रेस ऐसी है वगैरह है। तो ये जो है इस बात का ध्यान रखें। तो रिपोर्ट, तो यहां प्रोनाउन को बदलने के लिए रिपोर्ट वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें इसको बदलना है। ठीक है, अब देखो कैसे बदलना है। यहां एक एग्जांपल तौर पे मैं बता देता हूं आपको, देखिए कैसे। ये लिखा कि सम, सॉरी टीचर, टीचर सेड टू हर, टीचर ने उससे कहा यू आर, यू आर आवर टॉपर गर्ल, यू आर आवर टॉपर स्टूडेंट। देखिए इस बात को समझने की कोशिश करें। यहां अब इसको हमें इन हिसाब से बदलने के लिए मैंने यहां लिखा है, तो यहां मैं इसको चेंज करूंगा। तो यहां मैंने सबसे पहले तो ये जो सेड टू है, इस सेड टू को मैंने कर दिया है टोल्ड, और यहाँ इनवर्टेड कॉमा जो थे, इनवर्टेड कॉमास की जगह लगा दिया मैंने दैट। अब मेरा दूसरा सिस्टम इसमें क्या है, देखिए ये जो यू है एक तो ये बदलेगा, दूसरा इसमें और कहा है प्रोनाउन योर, अवर, यू और अवर ये दोनों ही प्रोनाउन बदले जाएंगे। साथ में इज, आर, एम, टेंस है तो टेंस अपने हिसाब से बदलेगा। अब यू कौन सा पर्सन है, कि यू कौन सा पर्सन है देख लीजिए आप इसमें, यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो बताइए इस लाइन में ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हर। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट में हर, तो हर होगी लड़की, लड़की के हिसाब से आ गया भैया सी। एग्जाम में बिल्कुल आपको दे रखा होगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में केवल आपको जो है एमसीक्यू दे रखे होंगे, और एमसीक्यू में कहीं ना कहीं यहां पर मान लो ये एग्जाम में आ गया है तो यहाँ यू की यहाँ सी दे दिया, एक में वापस यू का यू रखा और एक में ही कर दिया है, और एक में और कोई नाम वगैरह देखे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, यू हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट में आ गया हमारा सी। फिर हमने यहां चेंज कर दिया सी के लिए सिंगुलर, इज आर एम, टेंस चेंज हो रहे हैं इसलिए इज आर एम का वॉज वर्ब, आगे बताएंगे हम टेंस चेंज। और इसी प्रकार से अवर, अवर कौन हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके साथ हो गया, सब्जेक्ट के साथ से। तो यहाँ अवर का हमेशा, अवर में ज्यादा लोग हैं तो यहाँ अवर का हमेशा हम कर लेते हैं देयर,
कि और अवर से फाइट करने के लिए ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, तो अवर में ज्यादा लोग हैं तो देयर यानी उनका, अब वी का हमेशा दे होगा, उसी तरीके से तो अवर का देयर हो गया और बाकी सेम सेम चीज इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से जो है इसमें बदलाव करना है, चेंज करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा, अब देखो प्रोनाउन, एक बार मैं टेबल लिखा देता हूं आपको, ये भी लिख दो। प्रोनाउन, अब देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन हो गए हमारे, आई और वी। ठीक है, फिर आ गया हमारा सेकंड, सेकंड पर्सन में कौन आ गया, यू। और हमारा तीसरा आ गया हमारा थर्ड पर्सन, जिसको हम बोलते हैं कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और थर्ड पर्सन में हमारा आ गया है ही, सी, दे और किसी का नाम या इट। ठीक है, तो आई का हमेशा हो गया, ये लिखा चुके हैं हम टेंस वाली क्लास में, अगर आप देखेंगे तो वी का अस, यू का यू, ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए। ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर, दे का ऑब्जेक्ट हो गया देम और ये नेम है, और इट का ऑब्जेक्ट हो गया इट। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब रिलेशन बताने के लिए इनका, मेरा, वी यानी हम, तो ये लीजिए भाई हमारा, यू तुम, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया उसका, लड़की है तो हर फादर, अगर ज्यादा लोग हैं तो देयर। देखो देयर की स्पेलिंग को ध्यान से आप देखें, क्योंकि आप वो वाला देयर यूज का ध्यान रखें, ये आपके करेक्शन में आएगा, उसमें वर्ड करेक्शन में इस तरीके से आप देखेंगे। और ये हो गया हमारा इट्स। ठीक है, तो यहां ये लोग भी चेंज हो गए, ये लोग भी चेंज हो गए, ये लोग भी चेंज हो गए, यानी कि हमें जब, देखिए आसान करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर जैसे आई से, आई से टू हर, आई से टू हर दे आर माई, माई को हटा देते एक बार, दे आर योर फ्रेंड। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। अब ये देखो यहाँ ये प्रोनाउन का चेंज कर रहे हैं अपन, प्रोनाउन बदलना। ठीक है, टॉपिक हमारा नाम है प्रोनाउन को बदलना, प्रोनाउन बदलना। और यहाँ स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि आई से टू हर, तो आई से टू हर, तो यहाँ अभी सबसे पहले हमने ये पढ़ा है, अभी एक रूल्स पढ़ा है मैंने आपको कि टेंस जो है अगर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ टेंस चेंज नहीं करना है, तो आई से टू को हमने कर दिया है टेल। ठीक है, आई प्लूरल है, आई प्लूरल तो क्या है, इसको प्लूरल मान लेते हैं कभी कभी, तो आई प्लूरल के हिसाब से यहाँ टेल जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस और एस नहीं लगेगा। दूसरा हर, और यहां हमने लगा दिया डेट। अब दे जो है कौन सा पर्सन है, अभी आप इसमें जाके देखेंगे तो यहां हमने देखा, ये देखो दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन यानी नो चेंज, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। और फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके हिसाब से बदलेगा भैया, सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन है तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ दे थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो चलिए भैया दे लिख दिया हमने। इजआरएम का हमने जो है टेंस चेंज नहीं करना है, तो दे के लिए आर ही लगेगा। दूसरा योर, योर कौन सा पर्सन है, योर है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो यहाँ लड़की है तो लड़की के हिसाब से वापस हर। हर देखो यहाँ योर, यहाँ लिखा हुआ ये योर, ये रिलेशन बता रहे तुम्हारे दोस्त, अब तुम्हारे दोस्त हैं तो लड़की के हिसाब से क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड। और अगर मेरे दोस्त होते तो माई फ्रेंड, अवर फ्रेंड, योर फ्रेंड, हीज फ्रेंड, देयर फ्रेंड। ये अगर उधर कोई है रिलेशन वाला बता रहा है तो रिलेशन में ही आप रिलेटिव प्रोनाउन जो कहते हैं उसी में आप जाएंगे, और यहां जो है ऑब्जेक्ट वाला बता चेंज करना तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हर और फ्रेंड। ठीक है, अब यहां आप देखे नोट किया होगा क्या क्या चीजें चेंज हुई है। यहां चेंज हुआ है एक ये
योर का बन गया हर, और दे थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब हम जो है टेंस चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट तीसरा रूल, रिपोर्ट वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच में टेंस बदलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा रूल्स है, दो ही बताया अभी। अगर रिपोर्ट वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या विल से अगर स्टार्टिंग की गई है तो अंदर टेंस चेंज नहीं करना है। और अगर रिपोर्ट वर्ब से पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म है, से का सेड कर रखा है, आस्क का आस्क कर रखा है, या और भी कोई ऐसे सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हम जो है इसमें टेंस में बदलाव टेंस बदलेगा। अब इसमें टेंस क्या बदलेगा, देखिए आप इसमें, ये आपको डायरेक्ट में और ये आपको इनडायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट में क्या करना है, अगर प्रेजेंट टेंस है, क्या टेंस है, देखो नाम ही लिखा देता हूं, प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए कहा था टेंस उस समय अगर अपन याद करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी अगर हमने डू डज और नॉट है तो यहां हो जाएगा भैया डिड नॉट। क्लियर? और अगर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस और ई एस लगा हुआ है तो यहां हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर कभी कभी हमारे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, इंट्रोगेटिव में डू से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो डू और डज हैं, डायरेक्ट डू और डज हैं, क्या है, डू और डज हैं, और क्वेश्चन वाला मार्क है, तो हमें सीधा सेकंड फॉर्म करनी है, न कि आपको डिड लगाना है। डिड कब लगेगा, डू डज डिड कब लगेगा, जब उसके साथ में नॉट जुड़ा हुआ हो। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा प्रेजेंट टेंस में सिंपल का ले लिया, और अब सीधे हेल्पिंग वर्ब में चले जाते हैं, इज आर एम आ रही है, तो सीधी सी बात है हम उसको वॉज और वर में कन्वर्ट कर लेंगे। टेंस का नाम अगर मैं लिखा दूं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आप इसमें वर्ब भी देखें ताकि आपको मेहनत करनी कम पड़ेगी। इज आर एम है तो हमने क्या कर लिया है, वॉज वर। अब हमारे पास में बचा है हैज और हैव। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इज आर एम जब वॉज वर बन सकता है तो हैज हैव हमारा क्या हो जाएगा, हेड बन जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए ये हो गया प्रेजेंट से प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हमारे भाई साहब के सर ये तो ठीक है कि आपने फर्स्ट फॉर्म की सेकंड कर ली, अब सेकंड आ गई तो क्या करेंगे, अरे सेकंड आ गई तो हम इसको थर्ड कर देंगे, और थर्ड फॉर्म कभी अकेले आएगी नहीं, थर्ड फॉर्म के साथ में हमेशा हेड और वर्ब की हेड, इसमें हेड लगाना, ये टेंस चेंज हो गया। यहाँ कुल मिलाकर इनडायरेक्ट के अंदर हैज हैव वगैरह नहीं आएंगे। आएंगे किस कंडीशन में, अगर वो टेंस चेंज नहीं होने का फॉर्मूला उसमें लागू होता है। अब इसमें ये हो गया, अब इसमें वॉज और वर आ रहा है, ठीक है, वॉज वर के साथ में आईएनजी आ रहा है, तो हम यहां हैड बीन कर लेंगे। ठीक है, हैड बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज कर लेंगे। अब इसके अलावा जो मॉडल है हमारे, मैं यहां लिख देता हूं, जो हमारे मॉडल्स हैं, जैसे मान लो विल आ गया तो विल का हम क्या कर लेंगे, वुड कर लेंगे। अगर हमारा कैन आ गया तो हम कैन का कर लेंगे कुड। अगर यहां मे आ गया तो यहां कर लेंगे हम माइट। अगर यहां शैल आ गया तो हो जाएगा शुड। अगर यहाँ कैन कुड मे माइट विल सेल, बाकी तो मस्ट वगैरह चेंज ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ये सभी टेंस है, क्योंकि फ्यूचर टेंस को मैंने यहाँ यूज कर लिया है, हैज हैव को हेड कर लिया, इज आर एम को वॉज वर कर लिया, वॉज वर ही आ रहा है तो उसको हेड बिन में डाल दिया है, बाकी तो आपको चेंज करने की टेंशन है ही नहीं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो है वो चेंज होगा ही नहीं, सेम टू सेम रहेगा। अगर यही आ गया है हेड बीन, ऐसा सेंटेंस दिया जिसमें हेड बीन और आईएनजी आ रहा है, या हेड और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हेड वापस लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो भी आपको वापस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही करना है। ये टेंस है, इसको भी आपको याद रखना है।
ये सभी आप नोट कर लें और उसके बाद में जब सेंटेंस बनाएंगे, अब एग्जांपल देंगे, तब आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए अब आगे, अब एक इसी तरीके से इसमें जब टेंस चेंज होता है तो भैया टेंस का मतलब ही होता है टाइम। टाइम का अब समय भी चेंज होगा, सीधी सी बात है। ये देखिए डायरेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, और ये है हमारा इनडायरेक्ट भैया। तो हम डायरेक्ट में ईज आर एम को वॉज वर लगा रहे हैं, हैज हैव को हैड कर रहे हैं, विल को वुड कर रहे हैं, सेल को शुड कर रहे हैं, कैन को वेरी गुड कुड कर रहे हैं। तो यहाँ टाइम भी चेंज होगा। अब टाइम कैसे चेंज होगा, आप इस बात को देखें। अगर यहाँ दिस दे रखा है, दिस ईयर, तो वहां हो जाएगा दैट ईयर। यहाँ दीज डे, तो वहां हो जाएगा उन दिनों की बात है। यहां हो जाएगा एगो, तो यहां हो जाएगा देन। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। यहां हो जाएगा हमारा टुडे, यानी आज की बात करेंगे तो हो जाएगा, ये फिक्स है दैट डे। एक बात ध्यान रखें, एग्जाम में पूरा सेंटेंस होगा लेकिन सब के सब राइट लिखे जाएंगे, और एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, 10th बोर्ड का होता तो सेंटेंस आता, उसको अपन चेंज कर लेते हैं। यहाँ आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, और एमसीक्यू में इस प्रकार के छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको ऐसे दी जाएगी, और फिर आपको जो है पूरा तो ध्यान दे दिया, लेकिन वहां आपने देखा ही नहीं कि दिस का हमें डेट करना था, और दिस का डेट नहीं किया हुआ है, और जल्दबाजी में आपने ग्रामर भी चेंज कर ली है, टेंस का भी ध्यान रख दिया आपने, इवन के प्रोनाउन को भी आपने चेंज कर लिया है, लेकिन लास्ट में जाते दिस का दिस वाला सेंटेंस ही रख दिया है, तो पूरा जो है एमसीक्यू है वो तो गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान, यानी टेंस चेंज हो रहा है, दिस का दैट, दिस का दैट डे, या अब देखो कि सर ये दैट टुडे का दिया हो गया, अब टुमारो का क्या होगा, कल। टुमारो यानी आने वाला, तो आने वाले को लिख देते हैं नेक्स्ट डे, इसको द लगा देते हैं, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या इसको फॉलोइंग डे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो इसको भी आप जो है करेक्ट माने और इसको भी राइट करेंगे आप फॉलोइंग डे को। अब हमारा कौन बचा, यस्टरडे। देखिए टुडे आज, कल, और ये बीत गया है, बीत गया जो चला गया है, अब चला गया यानी कौन सा हो गया, जो हमारा द लास्ट डे, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आने वाला, लास्ट जो चला गया लास्ट डे, या फिर हो जाएगा प्रीवियस डे। प्रीवियस डे कॉलेज करते हैं तो फर्स्ट ईयर एमए प्रीवियस होती है, और उसके बाद में एमए फाइनल, उसी प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये दिस का डेट, दिस का दोज, एगो, टुडे का दैट डे, टुमारो, यस्टरडे, ये इस तरीके से। अगर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन के अंदर द नेक्स्ट डे लिख दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा साधा इसको द फॉलोइंग डे कर देना। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा है, बहुत से हैं इसमें, लेकिन ये सिलेक्टेड है, और उसको आप जो है याद रखें, और इसके हिसाब से भी हमें टेंस का थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा। अब देखिए हम पूरा एक प्रकार से तो पूरा हो गया है, अब 4 सेंटेंस अब इसमें चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में जो है नेक्स्ट रूल्स नहीं, तो हमने 3 रूल्स लिखाए थे। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर मोहन will Mr. Mohan will say to me, you can do it। इस बात को समझे कि मिस्टर मोहन मुझसे कहेंगे कि तुम ये कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये कि मिस्टर मोहन मुझसे कहेंगे कि तुम ये कर सकते हो। अब यहाँ हमें रूल्स याद रखना है, रूल्स ये याद रखना है कि क्या रिपोर्ट वर्ब के अंदर जो अभी बने, अभी बताई थी आगे कि जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो रिपोर्ट वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो रिपोर्ट स्पीच है। तो हमने कहा कि रूल्स नंबर 1 ये कहता है कि रिपोर्ट वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस है तो टेंस अंदर नहीं बदलेगा, और अगर ये पास्ट टेंस में तो बदलेगा। तो बताइए इसमें कौन सा टेंस है, विल से फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो विल से आ गया है तो हम इसको चेंज करेंगे, मिस्टर मोहन
विल से को हमने क्या किया था, से टू को टेल किया था, टेल मी। चलिए ये तो यहां तक तो हम क्लियर हो गए, मिस्टर मोहन विल टेल। अब हमारे पास में कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी के अंदर तीन चार चीजें लगेगी, तो टू डेट लगेगा, एक टू लगेगा, इफ लगेगा, WH वर्ड लगेंगे। ये भी अगले नेक्स्ट इसके पेज पे कर लेते हैं। तो यहां हमने लगा दिया डेट। जब नॉर्मल सेंटेंस हो, बिना किसी क्वेश्चन वाला हो, तो इसमें डेट लगाएंगे। यू कौन सा पर्सन हो गया, देखो ये एक नरेशन है, और नरेशन के अंदर जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ही आप जो है परफेक्ट बनते जाएंगे। इस बात का भी आप जो है ध्यान रखें। चलिए आप जो है कमेंट बॉक्स में भी बताते रहें आपके जो क्वेरी हैं, और जितना हो सके आप, अगर आपको ये अच्छी लगती है क्लास और इजी वे में लगता है, तो आप इसको शेयर करें जरूर, अपने दोस्तों के साथ जरूर आप उसको शेयर करें। ज्ञान सेतु जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको सभी क्लासें मिलेगी, आपको जीके वगैरह की भी क्लासें मिलेगी, इवन की मैथ वगैरह, तो हमसे जुड़ते रहें। चलिए, तो मोहन विल टेल मी, यहाँ यू जो है अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यू कौन सा पर्सन हो गया भैया, यू सेकेंड पर्सन है, अकेला एकमात्र यू सेकेंड पर्सन, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी का मैं बना दूंगा आई। आप वापस जो है उस टेबल को खोलिए, जो थोड़ी देर पहले टेबल पर अगर आपने नोटेड की है तो उस टेबल को नोट कर लें। उसने टेबल में नोट किया तो आपने देखा कि मी का हो गया आई, आई हो गया। अब कैन, क्या इसमें टेंस बदलेगा कि नहीं सर, विल लगा हुआ, इसमें टेंस नहीं बदलेगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और ये देखिए क्या क्या है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने जो इन्वर्टेड कॉमा जो थे उनको हटाना है। बस इन्वर्टेड कॉमा वाली बात को हटाकर एक साधारण से सेंटेंस बना देंगे, क्लोज लगाकर दैट का, तो ये जो है हमारा सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा रूल्स हमने लिखाया था टेंस चेंज करने का, तो टेंस चेंज करने का लिखाया था, तो उसमें लिखाया था, देखिए कि जिया said to जिया said to him, I will go to जोधपुर टुडे। ठीक है, अब देखो ये जिया सेड टू हिम, जिया ने उससे कहा था कि आई विल गो टू जोधपुर, मैं आज जो है जोधपुर जाऊंगी, ऐसा कुछ कहा था। तो अब यहां इसको चेंज करेंगे, तो देखो एक तो ये चेंज होने वाली बात है, तो यहाँ सेड को हमने क्या कर लेना है, टोल्ड। देखो यहां एक और बता दो आपको, यहां टेल को हमने जो है, जो हमारा से है, देखो से नॉर्मल लिखा रहा है तो कुछ नहीं चेंज करना, अगर इसके साथ टू ऐड हो रहा है तो आप याद रखें इसमें टेल हो जाएगा। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा, सॉरी सिंपल के अंदर अगर सिंगुलर में होगा तो यहां हो जाएगा टेल्स। और अगर यहां पर शेड लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, शेड, सेकंड से का सेकंड पार्ट हो गया, तो हम यहां कर लेंगे शेड का टोल्ड, शेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। और अगर ये क्वेश्चन वाला है और गलती से यहां पर शेड कर दिया है, सेट टू कर दिया है, तो वहां आस्क कर देंगे जब सेंटेंस इसके अंदर हो, क्वेश्चन में दे रखा हो। बाकी और भी चेंज हो गए, तो ये भी चेंज हम जो है आपको आगे दिखाते, लेकिन अभी बीच में आपको ये कंफ्यूज कर लेगा। अब देखिए आगे टोल्ड कर दिया, अब बाकी कुछ नहीं चेंज करो, मैं अभी यहाँ वही चीज लिखाऊंगा जो चेंज हो रही है। यहाँ इनवर्टेड कॉमाज है, तो इनवर्टेड कॉमाज अपनी जगह पर क्या बन गया भाई, डेट बन गया। दो चीजें चेंज की, बाकी सेम अपनी जगह पर। आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो जाएगा सीधा सब्जेक्ट में। जिया लड़की है, तो लड़की के हिसाब से यहां हमारा बात हो गई है। वेरी गुड, आपने सही सोचा, सी। विल, कैन का क्या कहता, कुड, सेल का क्या कहता, शुड, विल का क्या करेंगे हम, वुड, क्योंकि टेंस बदलेगा, क्योंकि यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, पास्ट है, तो टेंस बदलेगा, तो विल का हो गया हमारा वुड। ये दो तीन चीजें हो गई। बाकी अब हमारे पास में चेंज होने के लिए कोई जगह नहीं है, गो का गो ही आएगा पीछे, टू जोधपुर, क्योंकि जब भी मॉडल वगैरह का यूज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यहां इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप सेकेंड फॉर्म नहीं करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब बोले मॉडल जो है
वो किसी भी टेंस का चेंज हो गया, विल का वुड हो गया, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अगर अकेला आता आई गो होता तो आई का वेंट हो जाता, आई गो होता तो आई का वेंट हो जाता। यहां जोधपुर। एक और चेंज करना हमें, टुडे, टुडे को आपने पढ़ा होगा, थोड़ी देर पहले लिखा था, तो टुडे का हमने यहां कर दिया है दैट डे। ठीक है, तो ये जो है चेंज इस तरीके से आपको करने हैं, ज्यादा इसमें कोई उलझने की जरूरत नहीं है। विल वाला हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। चलिए एक और हम आगे ले लेते हैं क्वेश्चन। अब है हमारा रूल्स नंबर 4, वो है हमारा इंटेरोगेटिव। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इंटेरोगेटिव के अंदर सबसे पहले तो जो मान लो सेड वगैरह लिख दिया जाए तो यहां हम कर लेंगे आस्क। ठीक है, यहां जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा जो थे, उस इन्वर्टेड कॉमाज की जगह अब हमें यहां WH वर्ड ही लगाएंगे, या फिर हम यहां लगाएंगे इफ, लगाएंगे क्या लगाएंगे, इफ या WH वर्ड का यूज करेंगे, यहां डेट का यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद में आपको पता हो तो यहां जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर वो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि जब सब्जेक्ट्स के आगे हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो वो क्वेश्चन बन जाता है। अब इसको हमें नॉर्मल करना है, नॉर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क को हटाना है, और क्वेश्चन मार्क को केवल हमारे लिखने से या नहीं लिखने से नहीं हटेगा, इसके लिए रूल्स लगाने पड़ेंगे। तो रूल्स क्या लगाना पड़ेगा कि WH की जगह WH ले लिया कि अच्छा, तो क्वेश्चन मार्क लगा क्यों, ये इसलिए लगा कि भैया सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं, हमारा सब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद ले लेते हैं। अब तो नहीं लगेगा कि नहीं, अब आप क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर। इसी तरीके से इफ का यूज कब करेंगे, जब WH नहीं दे रखा हो। इफ का यूज कब करेंगे, जब जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है फॉर्मेट उसमें है, तो यहां यानी कि WH से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो ठीक है। अब एग्जांपल में हम चेंज करते हैं इसको एक, चलिए अब इसको चेंज करते हैं। देखिए, रवीना said to me what, ये आ सकता है इसी तरीके से, इजी गोइंग होता है स्टूडेंट। what is your name, रवीना ने मुझसे पूछा कि what is your name, तो यहां चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रवीना ने पूछा था भैया, तो पूछा था तो हो गया आस्क, आस्क मी, रवीना आस्क मी। अब यहां ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, तो इन्वर्टेड कॉमास को अगर यहां से हटाना है तो यहां हमने दो चीजें लिख दी है। तो क्या ये सेंटेंस WH वर्ड के साथ है, अगर WH वर्ड के साथ है तो WH वाला ही काम आएगा। अगर ये WH नहीं होता और सीधा इज से स्टार्ट होता तो इफ लगा देते। अगर इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ का यूज करेंगे। WH दे रखा है तो भैया WH लगा देंगे। ये किसकी जगह लगाएंगे, हम डेट की जगह लगाएंगे, तो यहां लगा दिया WH वर्ड। अब देखिए फॉर्मेट में क्या है, WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट ये पूरा है, योर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन में योर फादर, योर मदर, योर नेम, योर हाउस, तो ये योर अकेला अलग नहीं होगा। योर फादर है तो योर फादर पूरा पूरा सेटअप आएगा, योर नेम है तो योर नेम पूरा सेटअप आएगा। तुम्हारा अलग और नाम अलग ऐसे नहीं, तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा, तो यहाँ ये पूरा एक ही है। तो ये सब्जेक्ट, तो यहाँ सबसे पहले आएगा योर, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में मी यानी हमसे बात हो रही है, तो योर हो जाएगा माई नेम, और इजआरएम का हो जाएगा वॉच।
रवीना आस्क मी व्हाट माय नेम वाज, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जो सॉरी इंट्रोगेटिव जो मार्क था वो यहाँ पर हट गया। ठीक है, अब देखिए अगला एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब देखिए, मदर सेड टू मी, या मी हटा देते हैं और हर कर लेते हैं, थोड़ा आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। मदर सेड टू मी डू यू लाइक खीर, क्या आज तुम खीर खाओगे, या खीर बनाए, या खीर पसंद है तुम्हें, इस तरीके से माँ ने पूछा। मदर सेड टू हर डू यू लाइक खीर, तो ठीक है सर, इसको चेंज करते हैं, मदर ने पूछा है भैया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये सेट टू जो है क्या बन गया, यहाँ सेट टू हमारा आस्क बन गया, यहाँ भी सेट टू आस्क बन गया है, और लड़की से पूछा है, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास की जगह अभी वापस चलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, यहाँ डेट लगाते थे, लेकिन अब हमारे पास दो चीजें हैं कि WH वर्ड लगाए कि इफ लगाए, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ड WH तो है ही नहीं, अगर WH होता व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, तो अगर वो होता हु, हुम, विच, तो उसी को यूज करते, ये नहीं है, तो यहां यूज कर लेंगे हम इफ, क्या यूज कर लेंगे, इफ कर लेंगे। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर बिल्कुल सही सोच रहे हो, लड़की बन जाएगी, और लाइक जो है डू डज जो है गायब होकर मैंने लिखाया था आपको सेकंड फॉर्म बन जाती है, और खीर का खीर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपके चेंज हो गए, ये है हमारे इंटरोगेटिव के। देखो दो दो एग्जांपल ही हो रहे हैं, क्योंकि लंबी ज्यादा क्लास हो जाएगी, तो फिर आप जो है अभी ये हो चुकी है क्लास, तो अभी हम आगे एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं उसके बाद। देखिए, अब हमारा शॉर्ट इंपेरेटिव सेंटेंस, याद करें इंपेरेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ाया था आपको कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, सेकेंड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, एक बार वापस लिख देते शुरू में, सही नहीं सेटअप हो रहा है, इंपेरेटिव पेंसिल को थोड़ा सा बड़ा, इंपेरेटिव, ठीक है, तो यहां अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, से सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे ना, तो वहां हम क्या करेंगे, जो हमारा वहां सेड या सेड टू लिखा हुआ है उसकी जगह करेंगे, जैसे हमारे पेसी वर्जन में लिखा है तो यहां कर लेंगे ऑर्डर्ड, क्या कर लेंगे, ऑर्डर्ड, और जो कनेक्टिविटी जो थी उस कनेक्टिविटी में हमने यहां पर हमेशा डेट लगाते थे, यहाँ क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। दूसरा, अगर सेंटेंस डू या सॉरी, अगर सेंटेंस डू से शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस डू से शुरू हो रहा है, डू से तो ये वर्ब हो जाएगा, डोंट से सॉरी, अगर सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है, तो भी यहाँ डोंट में दो चीज आएगी, एक तो ऑर्डर भी आएगा और एक आएगा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, और इसमें अगर डोंट लगा रहे हैं तो वापस जब यूज करेंगे तो नॉट टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट टू, इस बात का ध्यान रखें, नॉट टू का यूज करेंगे और फिर वापस है नॉट जो है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और अगर यूज हो रहा है प्लीज से या हमारे जो है काइंडली से, अगर कोई सेंटेंस शुरू हो जाए, मान लो होता नहीं प्लीज से शुरू होता है सेंटेंस, तो हम यहां क्या कर लेंगे, प्लीज, तो यहां रिक्वेस्ट, ठीक है, यू आर रिक्वेस्ट टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर जो है ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, इस तरीके से जो हो जाएगा, और वो भी हमारे यहां पर वापस टू का यूज करना है। देखिए अब इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या नया बनाते हैं फॉर्मूले, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे। देखिए, टीचर ने कहा, टीचर सेड,
गिव मी योर बुक। तो भैया टीचर ने ऑर्डर दे दिया, गिव मी योर बुक। तो यहां टीचर ने क्या दे दिया, ऑर्डर दिया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो यहां करेंगे टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और फिर क्या लगा दिया, टू लगा दिया। यहां सबसे पहले हमने डेट लगाया था, जो हमारा साधारण सेंटेंस था। दूसरा, उसमें हमने जो है डेट की जगह WH वर्ड लगाया, और WH वर्ड कब लगाया, जब इसके अंदर WH, अगर क्वेश्चन वाला आ रहा है, WH पूछा जा रहा है, हु वगैरह जो भी है। और तीसरा हमने तो एक तो डेट लगाया, एक WH लगाया, और तीसरा इफ लगाया। और इफ कब लगाया, इफ लगाया जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा था और क्वेश्चन मार्क था। और तीसरा जो है हमारा टू का यूज करेंगे, ये कनेक्टिविटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और टू का यूज कब करेंगे, जब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, डोंट से शुरू हो रहे हैं, या प्लीज से शुरू हो रहे हैं। तो टू लगा दिया, ये हमारा इसमें टेंस चेंज हो गई नहीं, क्योंकि टू जो है ये हमेशा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन टीचर के हिसाब से हो गया, तो मी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तुम्हारी दो, अब तुम्हारी किसकी अगर किसी से मांगी है तो सीधी सी बात है, किसी एक से मांगी है तो माई बुक तरीके से। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देते हैं। She said, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो उसने क्या किया कि उसने सी रिक्वेस्टेड टू, ये हट जाएगा प्लीज, टू हेल्प, और मी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जो हमारा ये प्लीज वर्ड दे रखा था, प्लीज को हटाना है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट में चला गया है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है लेट वाले। लेट्स, लेट्स यानी हमारी भाषा में चलो। हम जो है यहाँ किसी को सुझाव दे रहे हैं कि चलो हम खेलने चलते हैं, चलो ये ऐसा करते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन करने वाला है। तो यहाँ आपको मैं बता दूं, ऐसा सेंटेंस में सेड टू की जगह आपको जो है यहाँ ना टोल्ड करना है, ना आपको जो है ऑर्डर वगैरह करना है, यहाँ आपको लिखना है सजेस्टेड। ठीक है, सुझाव दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा जो थे, फिर से हम उन इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें लगाना पड़ेगा डेट। और जो अब हमारा जो लेट्स वर्ड है, उस लेट्स वर्ड की जगह हमें लिखना पड़ेगा वी शुड। और अब जो आगे फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला आगे काम आ जाए। बिल्कुल इजी है, आसान है। सेड टू को सजेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमास को डेट, लेट्स को हटाकर क्या कर लिया, वी शुड कर लिया। चलो एग्जांपल लेते हैं इसमें फिर से एक, और इसमें एग्जांपल लिया नेहा, नेहा सेड, नेहा ने कहा लेट्स गो फॉर मूवी, चलो मूवी देखने चलते हैं। अब इसको चेंज किया तो यहां हो जाएगा कि भाई नेहा ने सुझाव दिया, हम सभी को सजेस्टेड किया कि हम सब, लेट्स यानी हम, चलो, वी शुड, हमें चलना चाहिए, वी शुड गो फॉर मूवी। देखिए इसमें लेट्स चेंज होकर क्या हो गया, वी शुड हो गया। ठीक है, तो ये सजेस्टेड या सजेशन वाला है। अगर लेट आता है ओनली, अगर ओनली केवल लेट आता है, तो हमें टू का यूज करके ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लेट आता है तो लेट अलग है, लेट्स अलग है। लेट आता है तो इंपेरेटिव पार्ट हो जाएगा, और टू लगाकर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम इसको यूज करें, लेट गो। चलो, तो ये और एक प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा इसका ये भी हो गया क्लियर। इस तरीके से हमने जो है, अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दिखा दूं। ये देखिए, इंटरोगेटिव में भी WH वर्ड है, और यहां इस तरीके से हमने चेंज किया है, WH वर्ड है। WH वर्ड को कब चेंज किया, बिल्कुल इजी है, ज्यादा प्रोसेस आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो ये हमारा नरेशन का जो टॉपिक था, वो नरेशन का टॉपिक एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने सेंटेंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार जो है आपको डेट लगाना है, एक बार कनेक्टिविटी का टू लगाना है, एक कनेक्टिविटी के लिए WH लगाना है, एक बार कनेक्टिविटी के लिए इफ लगाना है, और एक बार कनेक्ट, बस यही था, बाकी डेट ही लगाना है। और ये ये इन सभी को यूज करना है। ये क्वेश्चन वाला है तब, ये जो है ऑर्डर वाला है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तब लगाएंगे, ये भी क्वेश्चन वाला है तब लगाएंगे, और ये हमारा साधारण जो है वाक्य के लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम और भी आपके, तो इसको प्रैक्टिस करते रहें और आप जो है इसको समझते रहें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो इसमें आप इसको शेयर करें और समझे इसको, और जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं, गुड नाइट।